ओके, चलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कैसा रहा आप लोगों का सैटरडे संडे? बढ़िया। आपको मिस किया। हाँ हाँ। सो आप लोगों ने अपने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करे, होमवर्क्स कंप्लीट करे? मोटा गया। हाँ। मैं थोड़ी देर के लिए ग्रुप ओपन करूंगी, तो जिन लोगों ने भी असाइनमेंट्स कर लिए हैं वो सारे अपने असाइनमेंट्स पोस्ट करें डेली बेस पे। सो जितना ज्यादा असाइनमेंट करेंगे, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, जैसा आता है वैसा लिखो एक बार स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे सारा फॉर्मेट समझ में आएगा। ठीक है? ऑल राइट, अभी तक का जितना भी है हम लोगों ने सीखा वो सब कुछ क्लियर है आप सबको? कि किसी को कुछ पूछना है, जानना है उसके बारे में? ऑल राइट। तो बुक सबके पास है? आज बहुत अमेजिंग सा चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जादुई पत्थर। तो कौन रीडिंग करेगा? आई कैन रीड। ऑल राइट, ठीक है। लेकिन आई डोंट हैव द बुक। आप वो पीडीएफ शेयर करोगे ना, उसमें से आई विल रीड उस दिन की तरह। ठीक है, ओके। जी चलिए। एक जादुई पुस्तक। हम्म, ये तो जादुई। अच्छा, यहीं यहीं से रीड करना है। हाँ हाँ। ओके। हाँ, अभी आएगा यहाँ से। ओके। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, 1917 टू 1963। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ने वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी और आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। वाओ। बहुत हर ही बढ़िया। जादुई अभ्यास में गुड नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई
शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसके लिए आपको कुछ बोलना है क्या? नहीं, ये कुछ इतना कर देते हैं हम पहले। पूरा पढ़ लूं? हाँ, ये इतना पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हाँ। ठीक है। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से डल जाए। फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाए, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाए और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़े। कुछ अभ्यासों को रात में ही पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके पहले मानसिक रूप से तैयार हो जाए। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिला सि, सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीकों से भी इ- उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर ले, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के
उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वस्थ या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें, या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल ले। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क से की नई सिरे में प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे किसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाए और एक सूची बनाए कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचे कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना है नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचे कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख ले। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा की विस्तृति विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं और क्या देखना व करना चाहते हैं।
कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाए कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख ले। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख ले और यथासंभव निश्चित रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखे, बड़ी चीजें लिखे, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दे, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दे। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दे। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग था, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छे से पढ़ा। थैंक यू। बढ़िया। देखिए, ये चैप्टर है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ये चैप्टर के अंदर हमें क्या सीखना है? ये सारा चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा आपके ड्रीम्स के ऊपर है। फिर आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, या आपको छोटी बड़ी चीजें अपने घर के अंदर चाहिए, या आपके अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं। तो जो भी चीजें आपको आपके जीवन के अंदर चाहिए, तो हमें छोटी छोटी चीजों की सूची बनानी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी कि हमें घर चाहिए, तो मुझे कितने स्क्वायर फीट का घर चाहिए, कौन सी बिल्डिंग में चाहिए, अच्छा मुझे फ्लैट चाहिए कि मुझे बंगलो चाहिए। हर छोटी छोटी चीज आपको याद करनी है कि एग्जैक्टली exactly आपको क्या चाहिए जीवन के अंदर। तो आपको थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, थोड़ी देर अपने आप से बात करनी है, थोड़ी देर अपने आप को अकेले रखना है, और आपको आपकी ड्रीम लिस्ट बनानी है बेसिकली। ये सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि आपको अपने सपने कैसे बनाने हैं और उसको कैसे सच करना है। ठीक है। और इसके अंदर यही अभ्यास है कि जो जादुई पत्थर है, ठीक है, उसको आपको कहीं से भी, आप छोटा सा पत्थर आपकी सिर्फ मुट्ठी के अंदर आना चाहिए। वो आपको सुबह उठ के अपनी जो भी कल पूरे दिन में हुआ है अच्छा, वो आपको बोलना है, और रात को सोने से पहले वही पत्थर के साथ आपको बातें करके सोना है। जैसे बुक और पेन हमारा बेस्ट फ्रेंड हो गया है, वैसे ही पत्थर हमारा बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई क्रिस्टल लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ऐसी महंगी सी चीज लेनी है। सिर्फ रोड पे जो छोटे से पत्थर पड़े होते हैं वो भी उठा के आप ला सकते हो, बट पत्थर की साइज जो है वो इतनी ही होनी चाहिए कि आपकी पूरी हथेली के अंदर आ जाए और आप अपनी मुट्ठी बंद कर सको।
समझ आया? और अगर हम एक दिन नहीं करते हैं तो हमें 3 दिन पीछे जाना है उसके लिए। अगर हम एक भी दिन मिस करते हैं तो आपको अपने आप को ये सूचना देनी है कि मैं अगर एक भी दिन नहीं करूंगी तो मुझे 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है। फिर छोटी से छोटी चीज है, अगर आपको लगता है कि मेरे बेटे को ये वाले कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए, ये वाली कंट्री के अंदर एडमिशन चाहिए, फिर वो वहां पे जाके उसका 3 साल के अंदर उसका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना चाहिए, फिर वहां जाके उसको अपना खुद का घर हो जाना चाहिए, तो किस टाइप का आप अपने बच्चों के लिए भी ड्रीम लिख सकते हो। अगर अपना ड्रीम लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप अपनी फैमिली के लिए ड्रीम लिखते हो, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए भी लिखते हो कि मेरे हस्बैंड की ऐसी जॉब होनी चाहिए, वो 5 घंटे काम करने चाहिए, वो उनका लाइक एक हायर पोजीशन पे वो होने चाहिए, तो आप कहाँ उनको देखते हो? आप कहाँ उनको देखते हो? वो आपको देखना है, वो आपको लिखना है एग्जैक्टली exactly उसके अंदर। समझ में आ रहा है सबको? अगर कोई भी क्वेरीज है और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। छोटी छोटी चीज है, हमारा रिलेशनशिप है, हमारा मनी है, हमारी हेल्थ है, हमारे घर को लेके कोई चैलेंज है, हमारे बच्चों को लेके कोई भी चैलेंज है, किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का लाइफ के अंदर अगर नहीं भी है, इट इज नॉट दैट नेसेसरी कि एवरीथिंग आपके चैलेंजेस हो वो ही, बट अगर चैलेंजेस होते हैं ना तो क्या होता है ना कहीं हमारा जो माइंड है ना वो वहां पे डिस्टर्ब रहता है, वहां पे स्टक रहता है। तो अगर हम उसके ऊपर अगर पहले काम करेंगे ना तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ज्यादा फीलिंग्स आएंगी, ज्यादा इमोशंस आएंगे। करेक्ट। तो ये क्या है डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड माइंडसेट? तो आप क्या बिलीव कर रहे हो? आप यूनिवर्स में बिलीव कर रहे हो, आप एनर्जीज में बिलीव कर रहे हो, आप पावर्स में बिलीव कर रहे हो। और आपका माइंडसेट कैसा है? अरे कैसे होगा? अगर मुझे जैसे रितु जी ने बोला था उस दिन कि भाई मुझे 1,70,00,000 का चेक हमने बनाया था, ठीक है, अब वो पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। बट सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वो क्लैरिटी रखी थी उसके अंदर कि भाई 1,70,00,000 जब आएंगे तो उनका वो क्या क्या करेंगी, उनका वो क्या क्या करेंगे। सबसे पहली क्लैरिटी थी कि उनको ये थी कि भाई मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तो मुझे अगर मेरा अगर गोल है कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है तो मैं चाहती हूँ कि अंबानीज में जैसे शादी हुई वैसी मैं अपनी बेटी की शादी करूं। ठीक है। तो वो शादी के लिए मुझे कैसा पैसा, कितना पैसा चाहिए? ठीक है, वो पैसा चाहिए तो मुझे कितने मिठाई के डब्बे लाने हैं, मुझे कितने गिफ्ट्स करने हैं, मुझे कितने कितने लोगों को कवर देना है, मुझे कौन सी जगह पे उसकी वेडिंग रखनी है, लड़का कैसा होना चाहिए, उसका घर कैसा होना चाहिए, वो कैसा काम करना चाहिए। तो वो सारी चीजों की क्लैरिटी थी। और उसमें से जो पैसे बच जाएंगे उन्होंने क्या किया, एक अपनी न्यू प्रॉपर्टी ली, उन्होंने एक नया इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। जो उनका घर था उनके बाजू वाला घर ही उन्होंने परचेज किया क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने घर को बड़ा कर दे। तो जो प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए वो पूरी की पूरी प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी ड्रीम्स की। गॉट इट? अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे बॉडी के अंदर, मेरी हेल्थ के अंदर कोई चैलेंजेस है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। जी सपना जी बोलिए। जैसे रीमा, मैं अगर जैसे मुझे अपना घर चाहिए। मैम नहीं बोलना है। सॉरी 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 सॉरी। रीमा दीदी, जैसे मुझे अपना घर चाहिए तो हम्म, मैं ऐसे लिखूंगी कि मुझे 3 BHK फ्लैट चाहिए, अपना ओनरशिप का चाहिए। नहीं, तो मुझे पास 3 BHK का फ्लैट है। है। हाँ, जो 3500 स्क्वायर फीट का है, जिसके अंदर 3 कमरे हैं या 4 कमरे हैं और एक बड़ा हॉल है उसके अंदर। फिर मैंने एक डाइनिंग टेबल रखा है जिसके अंदर 6 चेयर्स का डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल कैसा होना चाहिए? अच्छा कश्मीरी, लाइक पूरा कश्मीरी, कश्मीर से मंगाते हैं, जैसे मेरे कजिन है वो यूएस रहते हैं, ठीक है, उन्होंने, आप मानोगे नहीं, मैं आपको बताऊंगी, उन्होंने कम से कम भी है ना
75,000 बड़ा स्क्वायर फीट यूएसए के अंदर घर बनाया है। उन्होंने जितना भी फर्नीचर मंगवाया है सारा का सारा कश्मीर से, श्रीनगर से मंगवाया है। तो उनके घर के अंदर जो बेड है, जो टीवी सेट्स हैं, जो सोफाज है, वो सारा कार्विंग किया हुआ है, कश्मीरी कार्विंग किया हुआ है। तो आपका चॉइस क्या है? ठीक है, जैसे आगरा में अगर हम जाते हैं तो आप देखोगे कि वहां पे मार्बल होता है, ठीक है, मार्बल के ऊपर इंटरनल क्रेविंग की कार्विंग किया होता है, कितना अमेजिंग कार्विंग किया हुआ है। ठीक है, अब मेरा घर है, मेरा जो घर है, मेरे घर में पूरे घर में डीको किया हुआ है। तो आपको कैसा घर चाहिए, उसमें कैसा पेंट चाहिए, उसमें पेंट का कलर क्या होना चाहिए, अगर आप इतनी शिद्दत से, इतनी क्लैरिटी से लिखोगे ना, उतना ज्यादा आप जल्दी वो चीजों को अट्रैक्ट करोगे। सब चीज के लिए लिखना है, ये हो गया है। हाँ। अब और जैसे बेटी की जॉब के लिए लिखना है तो। देखो, मैं आपको एक इजी सी चीज बताती हूँ, ठीक है, अभी शायद बहुत जल्दी है वो चीजें आपको शायद समझने में। आप एक काम करो, आप एक पेपर लो, पेपर के ऊपर पहले, सबसे पहले आप अपने वांट्स लिख दो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आज आप सारे वांट्स लिख दो, आप सिर्फ ऐसा ही लिखो, मुझे घर चाहिए, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, उसके अंदर इतने कमरे होने चाहिए, आप ऐसा लिखो एक बार। फिर मैं आपको वापस बताऊंगी कि उसके अंदर आपको सब मिल गया है वो कैसे लिखना। आई थिंक वो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, वो आपको विजुअलाइज करना ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी आपको क्या क्या चीजें चाहिए सिर्फ अपने वांट्स लिख दो। ठीक है, आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया था, शलाका। रितु जी, मुझे पूछना था कि हम मतलब जो डिटेलिंग आप बोल रहे थे कि आप डिटेलिंग में लिख रहे हो, तो उसमें पिक्चर्स भी डाल सकते हैं क्या? अगर बिकॉज हम। अगर आप पिक्चर्स डालोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप उनको देखते रहोगे ना, बार बार देखते रहोगे ना, जैसे आपने सुबह में शेयर किया था कि आपका एक ड्रीम है, ठीक है, कि आपको हेल्थ के लिए सबको अवेयर करना है, या जैसे कल आपने शेयर किया था कि आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसके अंदर आप अपने साथ लोगों को जोड़ सको और उस अवेयरनेस को बढ़ा सको। बिल्कुल। करेक्ट। तो जैसे आपने ये जो शेयरिंग करी थी वो बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग थी, और आपका दिल भी बहुत ज्यादा लाइक वो है, भाव वाला है कि यू रियली ट्रूली वांट टू डू दैट, क्योंकि वो हमारी बातों से झलकता है। करेक्ट, वो हमारे इमोशंस ही हमें बता देते हैं कि हम रियल है कि आर्टिफिशियल है। तो अगर हम रियल है और हमारे इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप उनके साथ में पिक्चर्स लगाओगे, या वो इंसानों के पिक्चर लगाओगे, समझो आपको 4 लोगों का ग्रुप बनाना है, तो आप वो 4 लोगों के पिक्चर बनाओ कि ये मेरे टीम मेंबर्स है। ओके। और आपके पास क्लैरिटी नहीं आई है अभी कि भाई मेरी टीम में मैं किसको लेना चाहती हूँ, तो आपको सिर्फ अभी वांट्स लिखो। ठीक है। ठीक है, तो वो ज्यादा यस। क्लैरिटी, नीड्स एंड वांट्स दोनों लिखो आप अपनी, कि आपको क्या जरूरतें हैं और कितनी जल्दी आपको वो जरूरतें को पूरी करना है। बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगी। थैंक यू। ठीक है, और जैसे ही क्या बोलते हैं आपको क्लैरिटी आ, जैसे आपको खुद को भी हेल्थ का चैलेंज है, आई विल टेल यू पर्सनली दिस थिंग कि आपको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना है। सबसे पहली बात, ओके। आप किसी को नहीं बताना है, किसी को आपको नहीं कुछ कहना है कि क्या हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं। ओके। क्योंकि क्या होता है कि एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हम लोग कितने लोग अभी जुड़े हैं, समझो 15 15 लोग हैं, ठीक है, तो हर एक के कान के अंदर वो चीज गई। तो हमें वो चीजें डालनी है जो चीजें अच्छी हैं, जो हमें चाहिए। गॉट दैट। जैसे सुबह समझो फॉर एग्जाम्पल कि 100 लोग जुड़े थे, 200 लोग जुड़े थे, 200 लोगों ने सुना। राइट। करेक्ट, तो हमें वो चीजें, आप ऐसा कह सकते हो कि भाई आई एम हैविंग अ हेल्थ चैलेंजेस, फॉर दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो मेनी थिंग्स, वॉट एवर आपने जो भी एक्सपीरियंस किए है लाइफ के अंदर, और आप चाहते हो कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से मैं लोगों की लाइफ को चेंज करूं। गॉट दैट। और जब आप 1 to 1 इंटरेक्ट कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ये मेरे दिल से हम्म। अटैच्ड है, या लगता है कि इसको मुझे बताने जैसा है, उसी को ही आपको बताना है। ओके। ठीक ये है, जरूर मैं ध्यान में रखूंगी। हाँ, किसी को नहीं बताना है हमको कि हमें क्या हेल्थ चैलेंजेस, अगर आपको बताना है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को बताना है, और उसको यही बताना है कि तूने मुझे ये जो दिया है ना, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, सबसे पहली बात।
एक्सेप्टेंस का अगर हमें भाव होगा ना, तो हम बहुत जल्दी उसको हम ठीक कर सकते हैं। और बस आपको यही फील करना है, मैं ठीक हूँ, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, मैं बहुत अच्छे से चल फिर पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से खाना खा रही हूँ, मैं बहुत अमेजिंग लाइफ जी रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़ रही हूँ, मैं इतनी अमेजिंगली, इतनी फैंटेसी वर्ल्ड वाली लाइफ जी रही हूँ, मैं लाइक फॉरेन ट्रिप्स कर रही हूँ, मैं डिज्नीलैंड जा रही हूँ। लिखो ये सारी चीजें। मैंने इतनी कंट्रीज, मैंने 198 कंट्रीज घूम लिया है 2025 के अंदर। जरूर आप लिखूंगी मैं। आप देखो, ऐसे लगेगा कि जैसे एकदम ड्रीम में जा रहे हो, और जब आप लिखोगे ना, तब हो सकता है कि आपको है ना हल्की सी वो किनिंग सी स्माइल होती है ना, अरे ये कैसे, ऐसे आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ऐसे घंटी बजती है ना, ऐसे वो सिंबल होता है टिंग, अरे बोलना तो बहुत आसान है, होगा कैसे, होगा कैसे। मैम अगर दिल से विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, तो परमात्मा हमारी हर एक छोटी 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 बात सुनते हैं। और जो अच्छी चीजें हुई हैं आपके जीवन के अंदर, जो भी अच्छी चीजें हुई है, वो आपको लोगों को बतानी है, वो आपको लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि वो गॉड, हो जाएंगे, 10 गुना बढ़ जाएंगी वो चीजें। क्लैरिटी आई आपको? थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी जी स्वाति जी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आप पहली बात तो मैं तो आज पहली बार ही जुड़ी हूँ आपके सेशन में, बट आप बहुत सुंदर लग रहे हो और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं तो सिर्फ आपको ही देखने आई जैसे लग रहा है मुझे बट दिस इज अ रियली नाइस बुक, और आई थिंक इट रियली वर्क्स। जो आप बोल रहे हो ना कि लिख के रखो और वो होता है, तो मेरे साथ तो सच में हुआ है। बहुत सारी चीजें जो मैंने लिखी थी कुछ सालों पहले, अपने आप समझ में आ रहा है, अभी मुझे समझ में आ रहा है, मैंने सोचा भी नहीं उसके बारे में, बट देन दे हैव रियली मैनिफेस्टेड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे मुझे नहीं पता, पर हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, होता है। आई बिलीव इन दैट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो स्वाति जी हैं, वो बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए भी। जो लोग पूरे एंटायर इंडिया के अंदर जगह जगह पे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं से ढूंढ के उनको बर्थडे विशेस करते हैं, और लाइक बहुत अच्छा ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, बहुत ही अमेजिंग सी लाइक उनकी लाइफ की जर्नी रही है। और शलाका के बारे में भी मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि इवन आई रियली एडमायर हर, एंड लेकिन वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कॉज कर रही हैं, हेल्थ को लेके लोगों को अवेयर कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं, अपना टाइम निकाल के उनको एक्सप्लेन कर रही हैं। तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सब लोग, सच में वेरी नाइस। जी। मैं तो पर्सनली शलाका, कहना स्पीक, या सॉरी, या मैं तो पर्सनली शलाका इनसे मिली हूँ, और उनका जो स्पिरिट है ना, रियली लाइक अमेजिंग। शी इज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। उसकी उनकी एनर्जी जो है वो अमेजिंग है। और मैं सबके सामने ही एडमिट करती हूँ, मैं 20-25 दिन से जो सवेरे उठ पा रही हूँ 5 बजे, क्योंकि शलाका मुझे वेकअप कॉल दे रही है। नॉट इवन अ सिंगल डे शी लाइक शी मिस्ड इट। उनके अंदर वो देने की भावना, उनसे शी इज नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम मी, बट शी इज गिविंग इट एवरी डे। रियली आई एम थैंकफुल टू हर देखो, तो यही बात होती है कि बिना, आपको नहीं पता कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, वो बिना एक्सपेक्ट किए हुए वो सोसाइटी को इतना दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स भी उनको देगा, और हम सब उनके ड्रीम के साथ हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी मदद चाहिए या कुछ भी चाहिए, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी जर्नी है। जी सपना जी बोलिए। नहीं, कुछ नहीं बोलना है रीमा दीदी। अच्छा, मुझे लगा आपने हैंड रेस किया है, ओके। सो आज सबकी खिड़कियां बंद हैं, तो अगर सब लोग अगर अपने खिड़की दरवाजे थोड़ा सा खोलेंगे, तो मैं भी जरा आपकी विंडो में से झांक के देखूं कि कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो। तो थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे मुखड़े जैसे मेरा आप लोग देख पा रहे हो, तो मैं भी आप सबके मुखड़े देख पाऊं ऐसा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
और इतनी इनोसेंट है शलाका, आप उनका फेस देखो, मुझे सच में ऐसा लगता है कि आई जस्ट वांट टू पुल हर। सो वेरी नाइस जर्नी। पता नहीं कहाँ कहाँ से हम जुड़े, एक दूसरे से कनेक्ट हुए, कभी मिले भी नहीं, एंड देखो, लेकिन वो ये होती है कनेक्टिविटी, ये होती है एनर्जीज, ये होती है। तो परमात्मा के ऊपर हमें, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ लिख के कमांड छोड़ देना है, और बार बार उसको ही हमें मैनिफेस्ट करना है। और हमें है ना अपनी 10 नियामतें रोज लिखनी है, डेली लिखनी है। सुबह में आपको जो बेसिकली, जो अगले दिन जो भी चीजें हुई हैं आपके साथ में, वो सुबह में लिखनी है, और पूरे दिन में आपके साथ जो भी हुआ है वो रात को आपको सोने से पहले लिखनी है। ठीक है, दैट शुड बी योर डेली रूटीन। डेली रूटीन वो आपका होना चाहिए। इतना ज्यादा कि आपकी बुक और पेन ना होना तो आपको घबराहट होने लग जाए, यार मेरी बुक और पेन नहीं है, यार मेरा मैजिक स्टोन नहीं है, मेरा मैजिक रॉक नहीं है। तो वो घबराहट होने लगती। और मुझे भी इतना प्यार हो गया है, जबकि मुझे इतना बुक्स नहीं अच्छी लगती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने पहले भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर। और अब ऐसे हो गया है कि किताबों से प्यार हो गया है। अब मुझे लगता है कि नए नए डिफरेंट डिफरेंट बुक कवर्स की बुक्स लेके आऊं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पेन्स लेके आऊं, ऐसे जो अच्छी हैंडराइटिंग, पायलट पेन लेके आई हूं मैं अपने लिए। जब हम कॉलेज में थे, तब हम स्कूल कॉलेज में यूज करते थे, हम बच्चों को दिलाए थे मैंने। वो मुझे बोलता था, मम्मा मेरे को फाउंटेन पेन चाहिए, 50 रुपीज की आती है, लेकिन अब वो मैं अपने लिए बाई कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज है, बहुत ही अमेजिंग है। अगर किसी को और क्वेरीज है या कोई भी क्लैरिटी आपको चाहिए, तो आप बेझिझक बेधड़क पूछ सकते हो। बाकी बहुत अच्छे से रोंडा बंटी ने एक्सप्लेन किया है इस बारे के अंदर, कि आपको कोई भी आपकी लाइफ के अंदर कोई भी छोटी से छोटी आपको चीज चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ वो क्लैरिटी के साथ आपको लिखना है। तो अगर जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप अपने नीड्स और वांट्स लिख सकते हो। और वो लिखने के बाद में समझो आपने 1 पेज भर दिया, 2 पेज भर दिया, फिर वापस आपको नया पेज लेना है, और वो नो नीड्स और वांट्स हैं उसको ऐसे लिखना है कि एज ए वो पूरा हो गया, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आई थिंक सबके लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने स्विच वर्ड्स यूज किए थे, कितनी बार यूज किए स्विच वर्ड्स बताओ। आज सब लोग उत्तरायण के मूड में है, ऐसे लाइक आज बैसाखी, मतलब वो आज लोहड़ी है, तो सब लगता है पूजा पाठ, ये वो शाम की तैयारियां, खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखे, तो अंदर अंदर सब तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे बहुत ही अच्छी बात है। थोड़े अपने पूजा पाठ में हमको भी याद कर लेना भाई, अच्छी बात है। है ना। तो अ, सबको समझ में आ गया है। कोई भी चीज अगर हम लाइफ के अंदर गलती करते हैं, कुछ शब्द ऐसे हमारे मुंह से निकल जाते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने आप को पनिश करना है। तो पनिश करने के लिए क्या करोगे। अपनी टंग को ऊपर। वेरी गुड। अपनी जबान को अपने ताड़वे पे लगाओगे ऐसे। ठीक है, बार बार उस वर्ड के लिए आपको क्या कहना है, कैंसल कैंसल कैंसल। ठीक है, और अगर हमको लगता है कि एक वर्ड हमने रॉन्ग बोला है, तो आपको क्या करना है, 10 बार सॉरी लिखना है उसके लिए। ठीक है, अगर हम अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर पूरे तरीके से हमें अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना है। समझ में आ गया सबको, क्लैरिटी आ गई ये सारी चीजों की। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है, तो बोल सकते हो। अच्छा, घर में कोई नेगेटिव वर्ड बोले तो क्या करूं? कोई और बोले तो क्या हस्बैंड, बेटा, क्या करूं? सामने बोल दे तो क्या करूं? कुछ नहीं बोलना है, ऐसे ऐसे सोचना है कि भगवान ने कान दिया है ना। अरे वो सुनने को मेरा मन नहीं करता रीमा जी। वो कोई बोल देता, मैं बोलती हूँ ना ये वर्ड मत बोलो, बोलता बस अपना पंडित के अपने पास रखो। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा है, आप उनको भी चीज के लिए ना बोलते हो ना, ये पेरेंटिंग का एक और रूल है। हम अगर अपने बच्चे को किसी भी चीज के लिए ना बोलते हैं ना, वो उतना ज्यादा वो चीज करते हैं। तो हमारा हस्बैंड भी है ना, वो एक बच्चा है।
आज ही स्वाति जी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने बोला मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने बोला, फिर बाद में मैंने बोला मेरे 3 बच्चे, बोले तीसरा बच्चा क्या आपके हस्बैंड? तो बच्चा बूढ़ा एक बराबर। मैं भी यही बोलती हूँ रीमा जी। इसलिए मुझे हंसी आ रही है बहुत। तो सिर्फ और सिर्फ हमें सोचना है कि ये तो बच्चा है, और ये कौन सा बच्चा है? परमात्मा का बच्चा है। ये नादान है, इसे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है। उनके लिए हमें नियामतें लिखनी है, हमें ऐसा बार बार बोलना है कि मेरे हस्बैंड तो इतनी अच्छी मीठी वाणी बोलते, इतने अच्छे शब्द बोलते कि सुन के मेरे कान एकदम मधुर हो जाते, इतने मधुर हो जाते, इतने मधुर हो जाते कि मुझे एकदम अच्छी फीलिंग्स आती, अच्छा ऑरा फील होता है, ऐसे सब जगह सुगंध। रीमा जी, मैं बोलूं? हाँ हाँ विशाखा जी, आई वॉज वेटिंग, कहाँ हो? यहीं हूँ। मैं बोलूं, जैसे रितु अभी बोली कि कोई गलत शब्द अपशब्द बोलता है तो ये बोलना चाहिए, लेकिन उस टाइम कुछ याद नहीं आता है, इतना तो दुख होता है और उतना ही लाइक गुस्सा आता है। आप मतलब वो भाव नहीं आता है, मतलब करेक्ट करने का। सब भूल जाते हैं हम लोग कि ब्लेसिंग्स देना चाहिए या थैंक यू बोलना चाहिए मन ही मन, उस टाइम याद ही नहीं रहता है। तो उस टाइम मैंने आपको क्या बोला है, एक ही चीज मैंने अभी वापस भी सिखाई है आपको, सिर्फ कोई गलत शब्द बोलता है, अब शब्द बोलता है, या ऐसे शब्द बोलता है जो आपको सुनना पसंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जबान को अपने ताड़वे पे रख दो। वही मैं भी कर रही हूँ 2 दिन से। हाँ, और वो मैंने बोले वो करनी है। ताले पे जीभ रख के मैं जीभ रखूं मैं, हे भगवान। चित भी उसकी, कि हम पट भी लोग के मुंह उसकी। से कुछ ना निकले। मैं तो हाँ। अभी रितु से बात कर रही थी तो मैंने बोला ना ऑसम संजय, हाँ, कि कुछ गलत ना निकले मुंह से। वेरी गुड। तो स्विच वर्ड्स भी इसीलिए आपको सिखाए गए हैं, ठीक है? तो वो स्विच वर्ड्स आपको आपके खुद के लिए तो यूज करने ही करना है, और पूरी फैमिली के लिए यूज करना है। तो जो लोग नए जुड़े हैं, जैसे स्वाति है, शलाका जी है, तो हम थोड़ा सा उनको बताएंगे। आई थिंक शी हैज लेफ्ट द, लाइक नहीं नहीं, शी इज हियर, ओके। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कौन कौन से स्विच वर्ड्स है। हम स्विच वर्ड्स किसको बोलते हैं? सबको अपने। स्विच वर्ड्स जो मेरा तो ऑसम, ओके विशाखा। मेरा स्विच वर्ड इज ऑसम। मेरा मैं माइंड। मेरा फैंटेब्यूलस। सपना जी बोलो। मोनिका। मेरा वाव वाव अच्छा वाह। वाव, वाह नहीं, कोई अच्छा वर्ड दो, कोई और अच्छा वर्ड दो आपको। अमेजिंग। आपको अमेजिंग, ठीक है। सरोज जी। जैसे आप अमेजिंग हो। शिलाका, आपको वर्ड बोलना है, एनी पावर वर्ड यू कैन यूज। ब्यूटीफुल। वेरी गुड। स्वाति, एनी पावर वर्ड, एनी पावर वर्ड। वेरी नाइस। हैप्पी, वेरी नाइस, पावरफुल, हैप्पी। मस्त। मस्त। फिर मैं तो यूजुअली मस्त बोलती हूँ, और कुछ लेना चाहिए? आई डोंट नो, मतलब ये मैं पहली बार कर रही हूँ। हाँ, सो लाइक हम पावर वर्ड्स, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना लाइक स्विच वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है? जैसे होता है ना, कोई बोलता है कि यार ये चीज करो, ये स्विच वर्ड्स यूज करो, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहे हैं कि हम स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो हमने अपने स्विच वर्ड्स खुद बनाए। हम्म। तो हमारे स्विच वर्ड्स कौन से हैं जिसके पावर फील होता है, एनर्जी फील होती है, हाई फ्रीक्वेंसी फील होती है। तो हमें आई हाई, वुड से लविंग, हाँ, लविंग, दैट अपील्स टू मी। जॉयफुल, ठीक है? जैसे इन्होंने कहा वाव, अमेजिंग, सुपर। हाँ, सुपर। क्या? सुपर सुपर। सुपर, सुपर, सुपर। सुपर, सुपर। वो शिल्पा शेट्टी ने बोला था ना, सुपर सुपर से से भी भी ऊपर। ऊपर। सुपर से भी ये सब ऊपर। पावर वर्ड्स, जब भी वो बोलती है ना, ऐसे सुपर से भी ऊपर। स्ट्रांग भी हो सकता है, स्ट्रांग।
और आपने स्विच वर्ड की बात निकाली ना, तब से देखो सपना जी का चेहरा तो इतना खुश दिख रहा है मुझे, तब से मैं उनके पास ही देख रही हूँ। और विशाखा, इनका भी बहुत मतलब एवरीबडी स्माइलिंग। सरोज जी, रितु जी, एवरीबडी। बिकॉज आई डिड इट वर्बली, 2 दिन से कर रही हूँ कि गुस्सा नहीं वाह। आए। औसम बोलते रहो मन ही मन। मनी मन। स्ट्रांग हो सकते हैं, हाँ, स्ट्रांग। आई एम सुपर, आई एम सुपर। आई एम लवली, सुपर। हाँ, लवली। सुपर सुपर। सुपर। हाँ, सुपर। सुपर। तो ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं कि आपको लगे कि डिवाइन, लाइक डिवाइन एनर्जीज आपके ऊपर फ्लो हो रही है। आप लोगों ने देखा है जब हम मेडिटेशंस के लिए बैठते हैं, तो लाइक यूजुअली फोटोज वीडियोस के अंदर दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे रेज आ रहे होते हैं आपके सर के ऊपर, ऐसे रेज आ रहे होते हैं। तो आप जब भी ये वर्ड्स यूज करते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन एनर्जीज आपके ऊपर रेज डाल रहे हैं। क्योंकि जब भी हम लो फील करते हैं या कोई भी हमें ऐसे शब्द यूज करते हैं, टेबल से कचरा उठा लेंगे। एनवायरमेंट थोड़ा नेगेटिव होता है, तो आपको अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए बोलना है। ऐसे गाओ ना, एक जिंदगी मेरी सौखा, तूफान। मैं पूरी करा। करेक्ट। तो एक जिंदगी है और इतनी सारी ख्वाहिशें हैं, और आज के चैप्टर के अंदर भी इतनी सारी ख्वाहिशें हैं जो पूरी करनी है। हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर। ठीक है। तो एक एक चीज करके हम बहुत क्लैरिटी लेके आएंगे और अपनी जिंदगी को एकदम खुशहाल खुशहाल फूलों जैसी महकती हुई करेंगे, ऐसे, है ना। वाह। ये रॉक लिया मैंने। हाँ, ये आपकी मुट्ठी में आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमारे पर्स के अंदर है, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि मैजिकल क्रिस्टल है मेरे पास में। आप लोगों ने देखा है कि तरह तरह के क्रिस्टल्स पहनते हैं हाथ के अंदर। वो क्या है? बेसिकली वो क्या है? दैट इज अ मैजिक रॉक। जी, सरोज जी देखो कितना सुंदर ब्रेसलेट पहना हुआ है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा है। बहुत सुंदर। ठीक है ना, बहुत ही मैम, प्यारा। अभी अभी आप क्या चीज का, मैजिक का बुक का क्लास ले रहे हो क्या? हाँ जी नीता जी। हाँ, मैंने आज ऐसे खोला था तो फिर देखा। जी, मैं ये नीता जी भी हमारे साथ में काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे साथ में 21 दिन का वाटर टेक्निक का कोर्स किया था, ऑन एंड ऑफ, थोड़ा सा उनके हस्बैंड के साथ और चैलेंज। बट मिरर वर्क भी कराया था ना आपने? मिरर वर्क भी कराया था आपने या कौन सा? बिल्कुल, हाँ। सेल्फ लव है, मिरर मैजिक है, बहुत हम्म। है जो हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं ऐसे ही ग्रुप वाले सब मिलके। हाँ। तो बस एक एनर्जीज बनी रहती है, एक तो और। ये अभी क्या चीज का क्लास ले रहे हो आप? मैजिक बुक, मैजिक बुक। मैजिक बुक। मैम, एक चीज और प्लीज डिस्टर्ब कर रही हूँ, वो सवेरे सवेरे एक जो 5, 5:30 बजे जो वो क्या चीज का आप क्लास ले रहे हो? वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए ठीक है, ओके। आप ग्रुप के अंदर जुड़े रहो, ग्रुप का नोटिफिकेशन ऑन करो, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि ग्रुप वो में कैसे करना है? वो क्या रहा। कैसे करना है? मतलब उसमें यूट्यूब में जाके नोटिफिकेशन ना? हाँ, वो ठीक। भी ऑन कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो ग्रुप का। ठीक है। नहीं, मैंने आज सुना था ना सवेरे आपके नाम का वो चल रहा था सवेरे, आपका जूम। हाँ 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 हाँ। आपने ज्वाइन किया था सुबह? हाँ। वो मैंने किया था। और आपने भी किया? सुबह आप ले रहे हो रीमा जी वापस से? नहीं, आज ही लिया था सिर्फ। ओ, आज मैं देखी नहीं। जो जाग जाते हैं ना, जब सुबह में जाग जाते हैं और जादू हो जाता है, तो कुछ नया आ जाता है। हाँ, सही बोल और रही हैं, एकदम करेक्ट। सुबह सुबह हम डॉलर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। हाँ, 4 बजे। एकदम करेक्ट। ठीक है। नहीं, तो तो छिंदवाड़ा जा रहा है। कल मैंने कल मैंने कल मैं नहीं दिल्ली वो से आई वापस, मैंने रुको। लगाया था हाँ, मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया मैंने। 1.5 घंटा में फ्लाइट दिल्ली से कलकत्ता लैंड करा दिया।
वाह, बहुत ही बढ़िया। पहले ही सोच लिया था मॉर्निंग में कि फ्लाइट बिफोर टाइमिंग लैंड हो जाएगी, एंड टाइमिंग था 5:50 का टेक ऑफ करने का। टेक ऑफ किया 6:40 को, वाह, लैंड कराया 8:15 टू 8:20 को। एंड फिर पार्टी में भी इंजॉय किए विद विशाखा भाभी के साथ में। 10 बजे वहां पहुंचे, पार्टी बना के घर में आके सो गए। बहुत प्यार छलक रहा है हाँ दोनों का, बहुत प्यार, बहुत ही प्यार। है हम या, लोग का ऐसा यारा ना। है, शेयरिंग है मेरा रीमा जी, मेरा भी शेयरिंग है। ठीक है। कि हम लोग सोचे नहीं थे लाइक कि मैं और रितु कभी एक साथ ट्रैवल करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू ये तो वो उसमें सामान है। सरोज जी 1 मिनट। जी देखो शेयरिंग कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग सी, देखिए। हम लोग महाकुंभ में और रितु साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, महाकुंभ जा रहे हैं। वाव, सब लोग वाव करो, वाव वाव। मतलब हमारी लाइफ के अंदर So, भी महाकुंभ आने वाला है। देखो, जबकि कोई शेयरिंग करता है ना, आप ये सोचो कि यूनिवर्स का संकेत है। ठीक है, आप कोई भी शेयरिंग करता है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स हमें सिग्नल्स दे रहे हैं कि हमारी लाइफ में वो चीज आने वाली है। तो विशाखा जी बोल रही हैं कि वो महाकुंभ के लिए जा रहे हैं रितु जी के साथ में, तो हम भी अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको। तो अरे हम भी उन्होंने मुझे आज सुबह बोला, तो मेरे वो बोले कि मैं जा रही हूँ ऐसे ऐसे, मेरे मुंह से फटाक से आ गया, मैं भी चलूं आपके साथ में। बोले अरे वाह, देखिए यूनिवर्स का क्या कॉल है। लवली लवली। बट मैं 4-5 दिन सोच रही थी कि ये महाकुंभ है, एवरी आफ्टर 144 ईयर्स के बाद में कब से ये आएगा, ये माने कि 44, तो अब हम लोग कब रहेंगे नहीं। और एक साथ में अलाइन हो रहा, मर्क्यूरी, जुपिटर, मार्स, सैटर्न सब। हम लोग कि भाई ये कैसे क्या मौका पड़ेगा, भगवान आप देखो। एंड देख लीजिए, टिकट भी बन गई हम लोग की, आने जाने टिकट सब कंफर्म। विद आई एम गोइंग विद माय हस्बैंड आल्सो, मेरे हस्बैंड भी जा रहे साथ वाह। में। दीदी कलकत्ता से है क्या आप? हाँ, बात कर रहे थे हाँ, हम लोग कलकत्ता कलकत्ता से से। हैं। एक एक हाँ। हाँ, एक एक आपकी बोली से मैंने पकड़ा, मैं भी कलकत्ता की हूँ तो बोली से एक करके बोलेंगे, ठीक है। और देखो, कल ही हम लोग बात कर रहे थे महाकुंभ के बारे में, और आज ही आप लोगों ने गुड न्यूज दे दी। और मैं जो ग्रुप में लोग जुड़े हैं ना, उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। विशाखा जी ने एक अलग मतलब जगह से लिंक ज्वाइन करके ग्रुप में आए थे, जबकि उनको इस ग्रुप के बारे में कुछ पता भी नहीं था। एंड शी कॉल्ड मी वन डे, लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, तो मुझे आपके ग्रुप में ऐड होना है। और ग्रुप में ऐड होने के बाद में शी कनेक्टेड टू रितु जी, एंड दे बोथ आर इन द सेम सिटी। आप मतलब सोचो कि यूनिवर्स कैसे मिलवा देता है। हम बोलते हैं ना कि हम कैसे भरोसा करें परमात्मा पे। ये आज का जो चैप्टर है नीड्स और वांट्स का, इसका ट्रू एग्जांपल है। आपको नहीं पता है कि अचानक से आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। Vishakha Bhavi is my friend, my Jethani, my partner in crime. She's everything. She's gorgeous lady. वाह, So nice, really, like. लवली लवली। रीमा जी, ये यूट्यूब में भी है क्या आज का? हाँ, है सुबह का, हाँ आप डाल देना जरा सा। हाँ, हाँ हाँ हाँ। हम लोग के गॉसिप सुन लीजिएगा। सुबह में हम लोगों ने लाफ्टर किया था, फिर हमने डॉलर्स को अट्रैक्ट किया था, हेम श्रीम किया था हम लोगों ने, होपोनोपो किया था हमने। तो वो जो 4 बजे शुरू हुआ था, वो 6:30 बजे तक चला था। हाँ, हमने भी किया था। बहुत ही बढ़िया। कल भी है, कल भी है। अभी आएगा सरप्राइज। शायद। ठीक है, समझ में आया सबको? तो आज क्या टेक अवे लेके जाने वाले हो? मेरा भी एक शेयरिंग था, मुझे भी आप लोगों को, जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम की बात हुई, तो मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरे घर से 2 घंटे का रास्ता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक जगह है जो जलेबी हनुमान बोला जाता है। जलेबी हनुमान पे सिर्फ जलेबी चढ़ती है। और किसी ने हमें बताया कि वहां पे आप जाते हो ना, तो आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, या जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए होती है, वहां जाते हैं तो वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो हम तो मैजिक बुक करने वाले हैं, हम तो सिर्फ शुक्रानों में मानते हैं। बट कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली को एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो चीजें। करेक्ट।
तो जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई हमें वहां जाना है, और मैंने बोला ठीक है हम चलेंगे। तो हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ के, शनिवार को, क्योंकि वो हनुमान का मंदिर जाना था हमें, तो हम लोग 5 बजे हम लोग निकल गए थे। तो नेविगेशन के अंदर ऐसा हुआ कि लाइक हम लोग रास्ता कुछ लाइक रॉन्ग नेविगेशन में हम लोग चले गए, उसकी वजह से हमारे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लाइक खराब हो गए ऐसा। तो जैसे, और फिर है ना वो थोड़ा इरिटेट होने लग गया कि यार ये क्या हो गया, वो रास्ता नहीं मिल रहा है, वो टर्न नहीं मिल रहा है इसके यहाँ से। तो 2 बार हम लोग घूम लिए, और सुबह सुबह में हाईवे पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा यार मैग्निफिसेंट, तुरंत मैंने लगाया और तुरंत मैंने मतलब वो ये विश किया कि हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं और हम बहुत टाइम पे घर चले गए, क्योंकि 9:30 बजे तो उनको दुकान जाना था, अपना शोरूम खोलना था। ठीक है। तो आप मानोगे नहीं, हम लोगों को वहां से यू टर्न करा और वहां से शॉर्टकट भी मिल गया, और वहां पे हमको पार्किंग भी बहुत इजीली मिल गया, और हम जिस लाइन के अंदर खड़े थे कम से कम भी 1 घंटा था दर्शन करने में, क्योंकि शनिवार का दिन था और वहां पे बहुत बड़ी महानता है उसकी। और आप मानोगे नहीं, आई स्वेयर अपॉन गॉड, जब मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया ना, जब पार्किंग करी गाड़ी, उसके बाद में जब हम लाइन में खड़े थे, एक बंदा आया, उसने बोला कि आप यहाँ पे लाइन में खड़े हो ना, आप आगे जाके खड़े हो जाइए, आगे छोटी लाइन है। और आप मानोगे नहीं, वो छोटी लाइन में कितने लोग थे, सिर्फ 4 लोग थे, और तुरंत हमें दर्शन हो गए। तुरंत, जो हमारे 45 मिनट्स खराब, मतलब जो ऐसे ही ट्रैफिक में चले गए थे, वो तुरंत ही 4 लोगों के बाद हम लोगों को लाइक दर्शन हो गए उसके। और इतने अच्छे दर्शन हुए, उन्होंने, महाराज ने हमें इतना ब्लेस किया लाइक और प्लस साथ में लाइक उन्होंने हमें प्रसाद दिया, उन्होंने फोटो खींचा वहां पे, वाह करूंगी जलेबी, वेरी नाइस। वाह हाँ। और वहां पे फिर मतलब ऐसा टाइम स्पेयर हुआ कि मैंने इनको बोला यार इतने, अभी हम लोग इतनी दूर तक आए, 1-2 सेल्फी वेल्फी हो जाए यार, 1-2 फोटो वोटो तो खींचो ऐसा। लेकिन वो एक जेस्चर ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, क्योंकि बिकॉज हिज मूड वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाउन, तो आई वांट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाँ। और सबसे अच्छी बात मैं वो भी शेयर करूंगी, जो हमने वहां पे खड़े होके सनराइज देखा, इतना अमेजिंग सनराइज था, पूरी की पूरा है ना, लेकिन वो खलियां नहीं होती है, खलियां कदान जैसे जो बोलते हैं ना, लाइक पूरे गन्ने के खेत थे वहां पर, और गन्ने अरे के बाप रे खेत बाप की वो सारे थे ऐसे लाइक और ऊपर वहां पे ऐसे सनराइज हो रहा है, तो मतलब इतनी अच्छी फीलिंग थी, इतनी अच्छी फीलिंग थी। मैंने तुरंत ही मन में इतना ग्रैटिट्यूड किया, इतना ग्रैटिट्यूड किया, और आप मानोगे नहीं, हम लोग एकदम टाइम से घर चले गए। इन्होंने नाश्ता भी किया, चाय भी पी, अपना जूस भी पिया, जो भी मतलब उनकी एक्टिविटी है वो किया, और एकदम टाइम से वो दुकान चले गए। वाह वेरी गुड। इसीलिए आपने हम वाह लोग का वेरी क्लास नाइस नहीं लिया था। हाँ। इसीलिए क्लास नहीं लिया था हम लोग का। हाँ, वाह वेरी नाइस। उस दिन इसीलिए क्लास नहीं था सैटरडे को, क्योंकि थोड़ा सा घर फैमिली गैदरिंग था, सब था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप लोग इम्पोर्टेंट हो, सब उतना हमारे फैमिली मेंबर्स भी उतने ही एकदम जरूर 100%। जरूर। है ना। तो हमें हम एज अ लेडीज, हमें अपना प्रोफेशन भी देखना है, जो लोग वर्किंग हैं उनको प्रोफेशन भी देखना है, अपना घर परिवार भी देखना है, अपनी सोशल एक्टिविटीज भी देखनी है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, साफ सुथरा रखना है, हाइजीनिक रखना है। तो हमारे पास कितने सारे टास्क है। तो उन्होंने मुझे उस दिन ऐसा बोला कि आज तुम क्लास नहीं लोगे, तो मैंने बोला जैसा आप बोलो। तो मुझे आज राजमा चावल खाने हैं, आज मुझे कुक के हाथ का खाना नहीं खाना है, तो तुम मुझे आज राजमा चावल बना कर दो। मैंने बोला ठीक है ना। तो धड़ी खुश तो अपने खुश। और फिर उसके बाद ये मुझे बोलते हैं चल ना शॉपिंग पे चलते हैं, लंच वंच हो गया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर बोलते हैं चल ना शॉपिंग पे चलते। मैंने बोला आपको क्या हो गया अचानक, तो बोले बस ऑफर गया। रीमा दीदी का दिल बन गया। जादू लग गया था। आपका दिल बन गया सोने पे जादू लग गया सुहागा, आपको। सोने पे सुहागा। रीमा जी क्या खरीद के लेके आए बताइए गिफ्ट हमें। दिया, नेक्स्ट बार फिर से करो, गिफ्ट मिलता रहेगा।
देखो उनको है ना, हम लोगों को थोड़ा है ना कपड़ों का थोड़ा ज्यादा शौक है, कपड़ों का शौक है, जूतों का शौक है, इनको भी बहुत शौक है, मुझे भी बहुत शौक है। तो लेकिन ना जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मतलब लाइक अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो, अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम है ना इनडायरेक्टली लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग मुझे देखोगे तो आपको फील होना चाहिए कि नहीं यार क्या मस्त बंदी है, यार क्या मस्त लग रही है, क्या रियली रियली आप रियली हो। तो क्या होता है पता है, तो ये एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, इनडायरेक्टली आप मेरे लिए एफर्मेशंस कर रहे हो, समझे बात आप किसी की तारीफ कर रहे हो, मतलब इसका ये है कि आप उसके लिए एफर्मेशंस दे रहे हो। बहुत इजी है, कई लोग बोलते हैं ना कि एफर्मेशंस को कैसे फॉर्म करना और है। वो रीमा जी, वो उसके लिए नहीं, वो खुद के लिए भी होते हैं। और मतलब आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ। अगर आपको अपना शनि अच्छा करना है ना, तो लोगों की तारीफ करना चालू कर दीजिए, रियल वाली है, नकली वाली नहीं। अगर आपको अपना शनि अच्छा करना है, इफ यू वांट रिजल्ट्स इन योर लाइफ, स्टार्ट प्रेजिंग पीपल हु आर रियली डूइंग गुड, रियली। देखिए देखिए इसमें ऐसे कंजूसी नहीं करना। कि 2024 था वो शनि का था, अब 2025 है तो वो मंगल का है। ठीक है, तो हम शनि को भी अट्रैक्ट करेंगे, हम मंगल को भी अट्रैक्ट करेंगे, हम राहु को भी अट्रैक्ट करेंगे, हम केतु को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो हम सारे के सारे 9 ग्रहों को अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन के अंदर। सही है ना। तो जैसे भी स्वाति जी ने कहा कि भाई आपको भर भर के आपको लोगों की तारीफ करनी है, ठीक है, और ट्रू तारीफ करनी है, ट्रू फीलिंग्स के साथ करनी है। ऐसा ना हो कि मुंह ऐसा करो, अरे भाई पे चल, और फिर दूसरी तरफ है ना। तो जैसे अभी जैसे मुझे सरोज जी की बिंदी बहुत अच्छी लगी तो मैं बिंदी की तारीफ करूंगी, ठीक है ना। तो जो अगर जो भी मुझे मुझे आपकी कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है, वाह बहुत प्यारी कुर्ती लग रही है। हंसना बहुत अच्छा लग रहा है आपका। सब लोग हंसते हैं, ठीक है, 3 तरीके का हंसते हैं, ठीक है, हम लोग आपके बाल बहुत अच्छे हैं रीमा जी, हाँ आपके बाल हाँ। मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हंसो। एक्चुअली मेरे भी बाल इतने लंबे थे, ठीक है, आप लंबे और हो जाएंगे, चिंता नहीं हो करें, फिर जाए। हम आपसे कंपटीशन करूंगी, मैं भी आपसे। ठीक है। तो छोटे बच्चों के जैसे पहले हंसते हैं, फिर थोड़ा सा है ना पेट अंदर करके ऐसे धाके मार के हंसते हैं ना हम लोग, वैसा हंसेंगे, और फिर एकदम खुल के हंसेंगे, ठीक है। चलो सब लोग एक जगह बैठ जाओ, एक प्रैक्टिस करते हैं, आज थोड़ा सा हंस लेते हैं, ठीक है। आवाज तो नहीं आ रही है। मेरी आ रही है। ठीक है, अभी हम पेट अंदर करेंगे, ठीक है, अपने पेट को अंदर करके हंसते हैं, ठीक है, पेट अंदर दबना चाहिए। अब गाल दुखने लगे हंस हंस के। अभी अभी एकदम नेचुरल हंसेंगे और जोर जोर से हंसेंगे, ठीक है। सब लोग कुछ भी याद कर लो, अपने हाथ हिलाकर। अपने हस्बैंड की बातें याद कर लो, कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट्स याद कर लो, कुछ उल्टा सीधा बोला हो वो याद कर लो, और बोलो अरे भाई ये तो क्या नादा। वाह चलो, मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया ये। मजा आ गया रीमा जी, ये
Today is the best day of my मजा आ life. गया। Today is the best day of my life. Yes, The best day of Yes. I am the winner. I can do it. I can do it. Do it. My dreams are coming true. Yes, my Yes, dreams are yes, yes. all dreams. I'm walking, I'm running, and I'm happy. Very good. Very, very, very सब लोग good. Yes. बोलेंगे, सब लोग शलाका के लिए प्रे करेंगे और सब लोग दिल से बोलेंगे कि शलाका भाग रही है। बोलो भाग रही। बोलो, शलाका भाग रही है। शलाका शलाका भाग रही है। शलाका भाग मैराथन में मैराथन मेरे साथ भाग रही है। मैराथन शलाका भाभी मैराथन मुझे में भी फर्स्ट आई मैराथन करना है। है मेरे भाई के कूद रही जैसे है, वो जा रही है, वो मुझे Yes. जा रही है। Yes. वाह, Wow. 25 किलोमीटर in 22.5 hours. Wow. 25 kilometers in 2.5 hours. Wow. Wow. Thank you. Thank you. I receive it, and I'm really, really grateful of it. और शलाका, मैं सबके सामने ये बोलना चाहती हूँ आपको, सॉरी कैमरा करके बोलिए। हाँ सॉरी कॉल आ गया था मुझे। शलाका, आई लिसन टू यू इन द मॉर्निंग। मैंने सवेरे सुना था आपके बारे में, आपने जो भी बोला। आई एम इन फुल सपोर्ट। या मैं आपके कुछ भी काम आ सकती हूँ तो मुझे बताइए। आई जस्ट थॉट ऑफ पुटिंग योर पोस्ट ऑन माई वीडियो। मैंने ऑलरेडी ग्रुप बनाया है। सी मैं ना थोड़ा सा आई मीन मैं रितु जी, मैं अगर 2 मिनट लूँ तो चलेगा क्या? यस, रितु जी क्यों? मैं आपकी रीमा जी, परमिशन रीमा जी, लेना चाहूंगी। रीमा। आई हैव टू लीव ड्यू टू सम रीजन। आई हैव टू लीव। कैन आई? या Tilak, I'll get in touch with you again in 10-15 minutes. ओके Thank you all. बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Yes. थैंक यू, बाय, गुड डे। बाय। जी रीमा जी, मुझे ना आपका एडवाइस भी चाहिए, और मैं मेरी जो दिल में जो बात आई है ना, वो मैं रखना भी चाहती हूँ। देखिए क्या है ना, सर्व समावेशक होना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो और उस पे आप डेडिकेट करना चाहते हो तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, आपकी चेकलिस्ट, आपकी टू डू लिस्ट, आपका उसके ऊपर पूरा फोकस होना, वो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट देगा और आपको से मिलवाएगा। आपको नहीं पता है कि कैसे लोग कनेक्ट होंगे, वो जर्नी में कैसे जुड़ेंगे। आप देखो ना, आपके सामने ट्रू एग्जाम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे क्या लगता है पता है कि मैंने जो सेक्शन लिया हुआ है 40+ लेडीज का, वो बहुत निग्लेक्टेड है लोगों, क्योंकि इस उम्र में लोग आते हैं ना, तो बाकी सारी चीजें नॉर्मलाइज करने लगते हैं, जनरलाइज करने लगते हैं, जो होनी नहीं चाहिए। क्या चीज का सेशन लेते हो आप? नहीं, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पे हम लोग इस चीज के बारे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे कि 40+ के बाद जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज। हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि औरतों को हम लोग अपने सेहत के प्रति इतने जागरूक नहीं होते, इतने सजग नहीं होते। तो मैं एक सपोर्ट ग्रुप बनाया है मैंने, जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे एक्सरसाइजेस मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आपका जो जोड़ों का दर्द है वो आसान हो जाए और आपकी लाइफ में खुशहाली आ जाए। आपका जो भी दर्द है, जिस प्रकार का दर्द है, वो निकल जाए। ओह, वेरी नाइस। और जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा मेनोपॉज पास आने लगता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। तो उस वक्त अगर आपके पास मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, एक मोटिवेटिव सपोर्ट हो, या फिर सपोर्ट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हो, तो यू विल थ्राइव मोर। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही है, बहुत ही सही रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत ही सही बात है। और यही बेसिकली अवेयरनेस की बात है जो एक नया रूप है। ये एक नया रूप कर रही है। नया रूप मतलब ऐसा सुनने में कम है, नया रूप मतलब ऐसे
तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितना ज्यादा आप अवेयर होके रहोगे चीजों के लिए, जितना ज्यादा आप कॉन्शियसली रहोगे, मैजिक बुक हमें यही सिखाती है। मैजिक बुक हमें यही सिखाती है कि हमें अपने सपने कैसे बनाने हैं और उसके अंदर हमारे कितने एफर्ट्स होने चाहिए उसको पूरे करने। ठीक है, तो यही चीज है, हमें पता है कि हम जब 40 की उम्र में आते हैं या हम 45-50 तक जाते हैं, हमारे मेनोपॉज स्टार्ट हो जाते हैं, हमको पता है। हम जैसे ही 40 अबाव होने लगते हैं, आई विजन थोड़ा ब्लर होता है, एक्सेप्ट द रियलिटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन्होंने बड़ों ने कहा है, तो वो बहुत बड़ी सच्चाई है इस बात के अंदर कि हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसे उम्र होगी, हमारे दांत क्या पता आज है कल नहीं है, तो इसीलिए वही सारी चीजें हैं कि हमें एकदम अवेयर रहना है, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, जिस तरीके से हम शरीर के अंदर अपना पोषण डाल रहे हैं, वैसे हम जो कर रहे हैं अभी, वो हम क्या बोलते हैं, माइंड के अंदर पोषण डाल रहे हैं, हमारी एनर्जीज के अंदर पोषण डाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से अगर बैलेंस होती है चीजें, तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी ब्रेन को भी एनर्जी मिल रही है, फूड मिल रहा है, हमारे थॉट्स को फूड मिल रहा है। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन क्या, इट इज गिविंग अ फूड टू योर सोल। ठीक है, उससे आप अवेयर हो जाते हो, उससे आप कॉन्शियस हो जाते हो, उससे आप नोइंग हो जाते हो कि आपको क्या कंटेंट अंदर डालना है। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, जैसे ही हम स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, बहुत सारी है ना वीडियोस आने लगती, मोटिवेशनल वीडियोस आने लगती। कितने लोग ऐसे हैं मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, पर वास्तव में आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो? नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी। आज हम बुक और पेन हमें क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, हमने लिखना शुरू करा है। लिखने के अंदर इतनी पावर है। इस तरीके से खाना हम क्या खा रहे हैं, हम कितना कंटेंट अंदर डाल रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, उससे हमारी सोच बनती है। तो ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी है जिसके अंदर दो कॉम्बिनेशंस हैं, आपका माइंड, सोल एंड बॉडी। तो बस ऐसे ही सब लोग इतनी अमेजिंग जर्नी में सब लोग जुड़े रहें, नया नया सीखते रहेंगे, नया नया प्रैक्टिस करते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें सरोज जी भी करवाएंगे, वो भी आई थिंक उनको भी कुछ होगा तो वो, लेकिन शी हैज लेफ्ट। और शलाका जी के पास में भी हम बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे, स्वाति जी के पास नई चीजें सीखेंगे। जो भी सब ग्रुप के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो हम भी एक बहुत बड़ी फैमिली बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और हम बहुत सब कुछ नया नया सीखेंगे। सीखने से ज्यादा हमें इम्प्लीमेंट करना, काम करना। हाँ, बिल्कुल। इम्प्लीमेंट होगा तो रिजल्ट होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो वही बात आती है कि वीडियो आया और देख लिया, तो आपने रीमा जी का रिकॉर्डिंग आया, देख लिया, सुन लिया, हो गया। थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट मोटिवेटेड रहोगे, खुश रहोगे, उसके बाद वापस बैक टू द पेवेलियन, वापस वैसे के वैसे, है ना। तो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक उसको क्या बोलते हैं रूटीन में नहीं लेकर आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो है। जी जी विशाखा, आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, वेरी ट्रू। बस सुन लेते हैं हम लोग और इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, करेक्ट। अडॉप्ट जो भी हम लोग सुन। हम लोग क्या करते हैं, बहुत नोटिस किया है, काफी लोगों को मैंने नोटिस किया है, क्या करते हैं पता है, लेटे होते हैं बिस्तर के ऊपर, मोबाइल पकड़ के ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। एक तो वो नींद का कुछ ठिकाना नहीं होता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, और वापस मल्टीपल थॉट्स आ जाते हैं, जो एग्जैक्टली हमें अपने लिए थॉट आना चाहिए वो तो आता ही नहीं है। और हम बोलते हैं कि भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जीवन कैसे चल रहा है, परमात्मा रोज उठाता है, सुलाता है, उठाता है, सुलाता है, पता नहीं जिंदगी कट रही है। हम क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम मर नहीं रहे हैं, हम मर नहीं रहे इसलिए हम जी रहे हैं। करेक्ट, दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ।
तो जी रहे हैं, क्योंकि सुबह होती है, रात होती है, सुबह पूरा दिन क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितनी अवेयरनेस में रह रहे हैं, पता ही नहीं है। कभी हम वो देखते ही नहीं है, वो हमने ऐसी चेकलिस्ट बनाई ही नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और आज भी जो हमारी परिस्थिति है ना, जो भी परिस्थिति है, अच्छी है, बुरी है, मीडियम है, वो जस्ट बिकॉज हमने उसको अट्रैक्ट किया, हमने उसको अपने जीवन में लाया। पर मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि हमें गिल्ट में नहीं जाना, ठीक है? हमें गिल्ट में नहीं जाना है कि भाई ये चीजें हो गई, अब क्या, इट्स ओके, अब जो हुआ वो हुआ, उसको मिट्टी में गड्ढे में गाड़ो, आज से नई शुरुआत। अब आगे क्या करना है, मेरा 2025 का गोल क्या है, उसके ऊपर चलना है अभी हमें। किसी को भी फाइनेंशियल चैलेंजेस है, रिलेशनशिप चैलेंजेस है, हेल्थ चैलेंजेस है, किसी को लगता है कि यार इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, फिर भी वो कितनी अच्छी जॉब पे है, कितनी अच्छी पोजीशन पे है, मेरे पास तो एजुकेशन ज्यादा है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मैं क्या बोलते हैं इतने घंटे काम कर रहा हूँ और मैं इतना नहीं कमा पा रहा हूँ। करेक्ट होता है ऐसा? तो क्यों ऐसा, क्यों? जब तक आप अपने ईगो को ये नहीं सिखाओगे कि जो भी है हमारे पास, जितना भी है हमारे पास में, उतना इनफ, उतना इनफ है, क्योंकि हमारा ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है, इसीलिए हमें है ना अपने अंदर कहीं ना कहीं अच्छाइयां दिखती हैं और लोगों में बुराइयां दिखती हैं। करेक्ट? तो हमें अपने आप को एनालाइज करना है, हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या हैं, मेरा नेचर क्या है, मुझे कहाँ पे बुरा लगता है, मुझे कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ मुझे खुशी मिलती है, कहाँ मुझे हंसी आती है। Knowing your own self is also a big circle, big circle. करेक्ट? क्योंकि हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं ना, इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। हम सामने वाले को देखते हैं, ठीक है, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका पहनावा देखते हैं, उसका बोलने का तरीका देखते हैं, उसका हाव भाव देखते हैं, उसका लिविंग स्टाइल देखते हैं, हर चीज देखते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, आकर्षण हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। या तो हम क्या अट्रैक्ट अगर नहीं होते तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। दो ही है, दो ही चीजें होती हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो बस अपने माइंड को हमें स्टेबल रखना है, हमें जजमेंटल नहीं होना है। पहले चीजों को समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद अपनी राय रखें। ठीक है? ओके। सब लोग पानी का ग्लास ले लो, हम लोग वाटर चार्ज करेंगे और फिर उसके बाद हम घेर जाएंगे अपने क्या टाइम हो रहा है? 4:25। बहुत ज्यादा लंबा क्लास भाई। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, इतना प्यारा जीवन देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। इतना प्यारा, इतना निर्मल, इतना सब के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत बात करती हूँ कि आपने मुझे जिंदगी दी, इतना प्यारा परिवार, इसके लिए बहुत मैं ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड। मैं अपनी हेल्थ को इतनी ब्लेस्ड हूँ, पूरा शरीर देता है, मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें देखना पसंद करती है, मेरी सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात पसंद करती है, मेरी जबान इतनी स्पष्ट, इतनी बोली बोलती है, इतना प्यारा स्माइल करती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे हाथ बहुत प्यारा जानते हैं, बहुत अच्छे कार्य करना जानते हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही हर छोटी बड़ी सपोर्ट करते हैं, काम करते थे होते। मैं अपने हाथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
पैरों का शुक्रिया, मुझे जहां कब जाना है, कहीं पर भी जाना है, हमेशा मुझे सपोर्ट, हमेशा मुझे अपने साथ देना। उसके लिए मैं बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे शरीर का, मेरे दिल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो बहुत कोमल है, बहुत ही निर्मल है, बहुत ही प्यार से पूरा दिन 24/7 धड़कता रहता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, इतना प्यार से धड़कता रहता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। मेरे शरीर के हर कण के लिए शुक्रिया, हर सेल के लिए शुक्रिया, थैंक यू। खजाना है मेरे, इसका खजाना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कुबेर जी ने मेरी अलमारियां, जॉब्स, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे म्यूचुअल फंड, मेरी शेयर्स, सब में अबेंडेंस दिए, दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पैसों की तो बारिश हो रही है। थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका करती हूँ कि आपने मुझे बहुत दिया, बहुत ज्यादा। मेरे आसपास के लोग, मेरे घर वाले, सब लोग मेरे साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत इज्जत सम्मान मान इतना देते, भर भर के देते हैं। और जो भी एनर्जीज में अट्रैक्ट करती हूँ, वो सारी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत ही पॉजिटिव होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को मलना है और अपनी आंखों पर रखना है। और सब लोग थोड़ा म्यूट हो जाया करिए जब प्रेयर चल रही होती है ना। पूरी बॉडी को फील करना है, सर को फील करना है, अपने आप को स्पर्श करना है, प्यार करना है कि वाह कितनी सुंदर त्वचा है मेरी, बहुत ही प्यारी त्वचा है, बहुत ही प्यारे मेरे हाथ पैर, पूरा शरीर, मेरा बाल, मेरी आंख, मेरा नाक, सब पूरा शरीर एकदम सुंदर, कोमल कोमल मुलायम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। अपने आप को थपथपाओ, बहुत ज्यादा, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत जीवन में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश। पानी को देखना है, आपकी जो विश है इंस्टेंट, आपको जो तुरंत सबसे पहले चाहिए, आपको घर चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, जो भी चाहिए, आप बस उसको परमात्मा को एकदम सच्चे दिल से बोलोगे और वो पानी पियोगे। Want to speak, ma'am, in the present tense? हाँ प्रेजेंट टेंस में बोलो। कौन पूछ रहा था? मैंने पूछा। कौन है? रितु जी, ये कौन है? यस, मैंने पूछा मैम। वीडियो ऑन करके पूछिए। हाँ, एक सेकेंड। जी, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद। बहुत बढ़िया। जी, आप, आपको जो भी विश करना है, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे हो जाए, आपके जीवन में धन हो जाए, आप चाहते हो कि आपका घर हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाएं, जो भी आप चाहते हो, आप अपने पानी को देख के आप बोल सकते हो, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय 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 बाय। बाय बाय। बाय।